एंड लास्टली आप बोल रहे हो रिलेटिव्स वगैरह जो होते हैं वो केस में क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, प्लस वो गिफ्ट वाला आपने बताया कि किसी रिलेटिव ने अगर मुझे गिफ्ट दिया तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, बट नॉन रिलेटिव ने दिया तो वो पूरा टैक्सेबल रहेगा अगर 50,000 से ज़्यादा है। तो रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है ये? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। वाई आई शेयर द स्क्रीन बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोल देता हूँ जो क्लोज रिलेटिव हम समझते हैं, बट उसमें भी एक बार क्लेरिफाई करते हो और एक ब्यूटी बताऊंगा कि कौन कवर्ड नहीं है। एक आध दो चीज जो लोगों को लगता है कि अरे ये तो कवर होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी नीड टू सी द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, बिकॉज कुशल अभी हमने मैरिज की बात की, बट पॉसिबल है कि यार आपको आपकी एनिवर्सरी हो या ऐसे भी आपको कोई ना कोई गिफ्ट देता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन इंडिया राइट, कि एक दूसरे को लोग गिफ्ट देते रहते हैं। बट अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं इससे आपको कभी भी कोई भी वैल्यू का गिफ्ट आए तो वो हमेशा एग्जेम्प्ट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैरिज की वजह आ रहा है कहीं पे भी आ रहा है, ठीक है। इसलिए रिलेटिव का डेफिनेशन जानना इंपॉर्टेंट है कि भाई इससे का मैं कुछ टैक्स प्लानिंग कर सकता हूँ या इससे मैं कुछ गिफ्ट ले रहा हूँ कभी भी तो मुझे टैक्स के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है, ठीक है। वरना पता चला गिफ्ट तो ले रहे हो पर आपको फिर 30% टैक्स भरना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, लेट्स से इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है जैसे कुशल तो आपकी स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, सन, डॉटर, ये सब आपके रिलेटिव हो गए एज पर द इनकम टैक्स। बाकी हमारे इनकम टैक्स के अलावा रिलेटिव की डेफिनेशन अलग है, इसलिए मैं इनकम टैक्स की डेफिनेशन बोल रहा हूँ। लेट्स गो स्टेप फर्दर, स्पाउस ब्रदर एंड हिज वाइफ, स्पाउस सिस्टर एंड हर हस्बैंड, स्पाउस फादर मतलब स्पाउस फादर एंड मदर विच इज योर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर इन लॉ, ये सब भी आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। आपका ब्रदर उसकी वाइफ, आपकी सिस्टर उसका हस्बैंड, ठीक है, आपके फादर के भाई और उनकी वाइफ, मतलब आप अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो काका काकी, दैट्स व्हाट वी से राइट, गुजराती में तो हम काका काकी बोलते हैं। सो फुई फुआ विच इज योर आई एम सेइंग मैटरनल, आई वुड से मैटरनल साइड ऑफ योर आंट एंड आंटी, अंकल एंड आई थिंक पैटर्नल साइड ओनली, पैटर्नल एंड मैटरनल बुआ और हाँ, सो बोथ साइड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सी मदर में भी अलाउड है तो मामा मामी, मासा मासी, फादर में फुई फुआ, काका काकी, सो दे आर कवर्ड, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स योर सन एंड उसकी वाइफ विच इज योर डॉटर इन लॉ, और इफ योर डॉटर देन सन इन लॉ, ये डेफिनेशन है। ऑफ कोर्स दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार चार्ट के हिसाब से सबको दिखाएंगे, सो पीपल वुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड दे कैन ऑलवेज प्रिजर्व दिस, तो उनको पता चले कि जब आ रहा है इन लोगों से गिफ्ट तो आपको कोई भी वैल्यू पे, कुछ आई एम मेंशनिंग 1 करोड़ का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, और फिनेंशियल ईयर में भी कभी भी आ सकता है, कभी भी कोई टैक्स नहीं है। इंटरेस्टिंग, ये चार्ट देख के सिंप्लीफाई तो किया है। एक वेरी इंटरेस्टिंग होता है कजिन कवर्ड नहीं है रिलेटिव में, आपके काका काकी मामा मामी तो कवर हो गए, विच इज़ वेरी कॉमन ना, कि उनसे गिफ्ट नहीं आया पर आपके कजिन से गिफ्ट आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुशल बहुत ब्यूटीफुल सेक्शंस होते हैं, समझने की जरूरत है और मजा आता है। तो अगर मेरे मामा के लड़के ने मुझे कोई गिफ्ट दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा? परफेक्ट, वो आ जाएगा अदर देन रिलेटिव, मतलब 50,000 के ऊपर आपके मामा ने दिया तो कुछ नहीं, पर मामा के लड़के ने दिया आप फंस गए। अच्छा, दिस इज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, काफी बार क्या होता है लोग बोलते हैं टैक्स प्लानिंग अरे इसमें क्या नया है। माय पॉइंट हियर इज दैट कि क्या गलतियां नहीं करना है, उससे आप टैक्स बचा लोगे, वो भी तो प्लानिंग ही हुई ना कुशल। करेक्ट। सो दिस इज वाई कजिन, मैंने जब पहली बार इस सेक्शन को देख रहा था ना कि कौन कवर नहीं होता है, क्योंकि आई लाइक टू सिंप्लीफाई थिंग्स, तो मैं बोल रहा हूँ क्या कवर नहीं होगा, तो पहले मेरा कजिन तो कवर ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट इट हैप्स। अब तो एक छोटा सा प्लानिंग कर सकते हो इसमें भी, आपका कजिन उसके पापा को देगा गिफ्ट और वो पापा उसके पापा मतलब जो आपके मामा है वो आपको दे देगा। मतलब आई एम सेइंग इट माइट साउंड सिली बट या इट्स देयर, और ये प्लानिंग भी हो गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब उसको आपके बर्थडे पे देना है आपको कजिन को, कैसे देगा? नहीं दे पाएगा, तो आपके मामा को बोला आपको दे दे। सही है। इन वन ऑफ योर आर्टिकल्स आई ऑल्सो रेड कि आपने ऐसे बताया था कि यू कैन गेट अ कार फॉर 50% डिस्काउंट। सो कुड यू जस्ट शेयर दैट स्टोरी एंड कैसे मतलब कार पे 50% डिस्काउंट? ये तो मतलब बहुत ऐसे सुन के ही अच्छा लग रहा है। कुशल एग्जैक्टली मुझे जब तक याद है 2 साल पहले की बात है, मिंट के साथ हमने स्टोरी की थी, और दिस इज अगेन वन ऑफ आवर क्लाइंट्स लाइव थिंग, ओके, मतलब वो टाइम पे लाइव डेटा था, वो उसको इर्द गिर्द लेके हमने ये आर्टिकल लिखा था, और वन ऑफ द हाईएस्ट लव्ड पोस्ट ऑन माई लिंक्डइन टिल नाउ, ओके, लास्ट 2-2.5 साल में। तो वॉट यू सेड इज एक्चुअली करेक्ट एंड फैक्चुअली करेक्ट, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग में करेक्ट, इसलिए मैं आपके पॉडकास्ट पे भी रिपीट कर रहा हूँ, शायद पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ कहीं पे भी, यूट्यूब पे आई गेस। 50% डिस्काउंट ऑन योर ब्रांड न्यू कार थैंक्स टू दिस टैक्स प्लानिंग। और वो क्या है? कार लीज। मैं वो कार लीज आपको बताऊं उसके पहले मैं डायरेक्ट एग्जांपल बताना चाहता हूं कि व्हाई आई एम क्लेमिंग दिस, इज दिस फैक्ट, इज दिस ट्रू, और ये ऐसे ही बस गूगल ज्ञान है, जरा भी नहीं, कहीं पे नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने वो एक्चुअली डिकोड किया है।
था, एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कार लीज मैं लेके आया हूँ, बराबर। माई पॉइंट इज दैट पीपल हैव नेवर एक्सप्लोर्ड इन दिस मैनर। तो कुशल अभी तक जो बात की वो काफ़ी कॉमन चीज़ों की बात की है, HRA, LTA, ATC, ATD सब जानते हैं, पर ये काफ़ी ऑफिस में आज भी अवेलेबल है। जब आज बोल रहा हूँ मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी भी हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो कार लीज ऑप्शन अवेलेबल है। और ये कैसे फ़ायदा कर सकता है कुशल, मुझे लगता है घर शायद काफ़ी लोग समझ गए कि यार मुझे रेंट पे रहना है, पर कार अभी भी लोगों को बाई करनी है। मैंने भी बाई की है, शायद आपने भी की होगी, आप करना चाहते होंगे या कोई ना कोई करना चाहता होगा इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आपको सिंपल चीज़ देखनी है कि कार लीज का बेनिफिट आपके ऑफिस में से अवेलेबल है कि नहीं। अब कैसे काम करता है उसके पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि 50% का फिगर मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये हवा में है कि सच में है, ठीक है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट मी टेल यू हाउ द कार लीज वर्क। अच्छा, उसके पहले कुशल सिंपल चीज़, मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है 95-99% ऑफ द पीपल कभी भी पूरा डाउन पेमेंट देके कार नहीं लेंगे। तो मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर आप कार लोन पे ले रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा। अगर कार आप लोन पे लेते हो, मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए की कार है, और ये एक्चुअल एग्जांपल है कुशल, ये इट्स नॉट कि भाई मैं आपको एक दिखाने के लिए दे रहा हूँ, ये एक्चुअल डेटा ऑफ द क्लाइंट जहाँ पे उसका पैसा बचा है। मान लीजिए आप कार लोन पे ले रहे हो, 20 लाख की कार है, पूरी की आपको लोन नहीं मिलेगी, समझ लीजिए जो बेस प्राइस है उसकी आपको लोन मिल जाएगी, बाकी का आपको जो टैक्सेस वगैरह है आपको जेब से देना है। 20 लाख की कार, 17 लाख की आप लोन ले रहे हो, 17 लाख की लोन 4 साल की लोन में ले रहा हूँ कोई भी बैंक NBFC से, 9% अभी समझो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 42,305 का EMI आएगा, विच मीन्स 17 लाख की मैंने लोन ली, इंटरेस्ट मैं भरूंगा 4 साल में 3,30,000 का, माई टोटल आउटफ्लो इज 20,30,000 रुपीज, अग्री। विच मीन्स मेरे को कार घर में कितने में पड़ी, 20,30,000 में। ऑफकोर्स मैंने 3 लाख भरा है जेब से, पर अभी मैं सिर्फ आपको लोन वाला पोर्शन बता रहा हूँ। सो माई कार कॉस्ट इज 20,30,000, सेफ टू से दिस, नो मतलब नो डिस्प्यूट इन दिस, राइट ना। मैं आता हूँ कार लीज पे, मैं समझ लीजिए ये क्लाइंट ने मेरे को ये डेटा दिया कि नीतीश मैं कार लेना चाहता हूँ, 20 लाख की कार है, मान लीजिए क्रेटा ले रहा था वो, उसने बोला नीतीश ये ऑप्शन है, पर एक कार लीज करके मेरा एम्प्लॉयर कुछ ऑप्शन दे रहा है। मैंने बोला मुझे पूरा डेटा दे, लेट मी एनालाइज। 2 साल पहले की बात है, हमने एनालाइज किया, उसका डेटा ये था, ठीक है। मैंने बोला कि कितना लीज रेंटल भरना पड़ेगा, सेम कार वही 17 लाख की बेस प्राइस, लीज रेंटल उसका मांग रहा था, जो लीज का जो वेंडर था ऑफिस में से वो मांग रहा था 47,500, ठीक है। 4 साल का कंपेयर कर रहा हूँ कि एप्पल टू एप्पल। तो मतलब 4 साल ये गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं, रेंट पे नहीं लेगा, तो उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ लीज पे लेगा, बट वो कार एट द एंड ऑफ द 4 ईयर खुद की हो जाएगी। अच्छा, ओके। तो ये कार मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करूंगा, मगर लीज पे लेके कार मेरे को मिल नहीं रही है तो मेरा वेस्ट है। हाँ। तो आप अभी ऑप्शन ये है कि आप अभी जाओ शोरूम में और कार खुद से लो, थोड़ा डाउन पेमेंट दो, बाकी का लोन लो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है सेम गाड़ी ब्रांड न्यू कार लीज पे लो और वो आपकी ही गाड़ी हो जाएगी 4 साल बाद। हाँ, ओके, ठीक है। और कोई लीज में तो ऑप्शन है कि पहले दिन से आपके ही नाम पे होगी, आपको वो एग्रीमेंट ऐसे बनेगा। उसके ऊपर मैं आता हूँ, पहले नंबर्स पे जाते हैं। लीज रेंटल वो बोल रहा था कि 47,500 इफ आई टेक फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। और उसने एक और क्लॉज था कि 4 साल के बाद जब आपकी गाड़ी आपके नाम पे होगी तब आपको 5% ऑफ टोटल लीज पेमेंट भरना है, तो 5% ऑफ 17 लाख, तो ये मेरी कॉस्ट हो गई क्वेश्चन। बट इसके साथ ही वॉज इन द, उसकी और उसकी वाइफ दोनों जॉब कर रहे थे और ही इज सैलरी वॉज इन द रेंज ऑफ 50 लाख, और वो अभी भी ड्राइवर यूज करता था या ओला उबर से जाता था, और ड्राइवर सैलरी इज 25,000, पेट्रोल एक्सपेंसेस तकरीबन आती थी 15,000, ठीक है। उसकी इंश्योरेंस और आप जोड़ दीजिए उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो लगती है कार की, वो 5% ऑफ बेस प्राइस विच इज 85,000। अगर 20 लाख की कार है तो आप समझे कि इंश्योरेंस भी इन रेंज ऑफ 40-50,000 आएगा, कार इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आप बोलोगे नहीं थे सर ये सब तो कॉस्ट मेरे को लोन वाली गाड़ी पे भी आएगी, लीज वाली गाड़ी पे भी आएगी, बट जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड नाउ, लेट्स गो विद द नंबर कार ऑन लीज। तो मैं आपको बोला मैं 47,500 रुपीज लीज दूंगा 48 मंथ्स तक, 22,80,000 रुपये, प्लस मैंने बोला लास्ट 4 साल जैसे खत्म हो जाएगा मेरे को 5% और देना पड़ेगा, विच इज 85,000 रुपीज। आप बोलोगे यार अगर कोई फर्स्ट इंप्रेशन देख के बोलेगा नीतीश 23,65,000 दे रहा हूँ, इधर मैं 20-30 दे रहा हूँ, उसमें क्या सीए की जरूरत है मुझे, क्लियर कट है, वाई टू गो फॉर दिस, सिंपल। कोई भी फर्स्ट कमेंट यही आएगा, मुझे भी यही आई, नहीं तो पागल हो गया है कि बोल रहा है 22,80,000 प्लस 23,65,000 के पड़े, इसमें क्या हिसाब दिखना है। बोला वेट फॉर अ सेकंड, मैंने पूरा ये एक्सेल दिखाया था उसको तब, जो भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो टोटल 23,65,000 आप पे करोगे। ब्यूटी इज दैट वॉट एवर यू आर पेइंग हियर इज टैक्स एग्जेम्प्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। आप लीज रेंटल भरोगे, आप ड्राइवर को सैलरी दोगे,
आप मेंटेनेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी जो खर्चा करोगे प्लस आपका पेट्रोल, ये पूरा आप क्लेम कर सकते हो ऑफिस में से अगर आपके पास लीज की पॉलिसी है। अगर आप लोन पे लोगे तो इसमें से आप कुछ क्लेम नहीं कर पाओगे, प्लस आप जो इंटरेस्ट भर रहे हो वो भी आपको कहीं डिडक्शन नहीं मिलता इनकम टैक्स में, नॉट विथ योर एम्प्लॉयर बट कहीं नहीं मिलता है। लाइक आर एजुकेशन लोन और आर हाउसिंग लोन यू डोंट गेट। सो दिस इज द ब्यूटी। नाउ लेट मी प्रूव व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लाइंट ने कितना टैक्स बचाया है कार के ऊपर 4 साल में कुशल? 13,67,060 एक्चुअल नंबर, ओके, विच मीन्स 23,65,000 इज द टोटल पेमेंट ही विल मेक, ठीक है। उसमें उसका टैक्स बच गया 13,67,000। कार घर में कितने में पड़ी? 997, ओके। इधर कितने में पड़ रही थी? 20,30,000। दिस इज 50% डिस्काउंट ऑन अ कार एंड दैट्स व्हाई आई गिव दैट हेडिंग ऑन माई लिंक्डइन पोस्ट, और जो मिंट पे भी मैंने स्टोरी की, ठीक है, मिंट की टीम के साथ। दिस इज द रैशनल। नाउ डोंट बाय दिस पॉइंट। मैं आपको 1367 का ब्रेकअप दिखाता हूं, ठीक है, बिकॉज यार आई थिंक कुशल हम दोनों एक चीज में तो कंप्लीटली बिलीव करते हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट, फॉर एवरीथिंग एल्स वी नीड डेटा। सो हियर इज द डेटा, ठीक है। आई ऑल्सो बिलीव इन द सेम प्रिंसिपल विच यू बिलीव इन टू। हम उसको ईयरली ब्रेकअप करते हैं। 47,500 इंटू 12, सिंपल टू अंडरस्टैंड, सॉरी, 5,70,000 प्लस ड्राइवर 25 इंटू 12, 3 लाख, पेट्रोल 15,000 इंटू 12, 1,80,000, 85,000 मैंने आपको बताया इंश्योरेंस, एनुअल मेंटेनेंस, जो गाड़ी पे आप खर्चा करोगे, ठीक है, 85,000। आपका 11,35,000 एक साल का गाड़ी के ऊपर आपने लीज ये सब का खर्चा कर रहे हो, वो एनीवे करोगे। जैसे मैंने आपको बताया, आप ड्राइवर जो बंदा था वो ऐसे भी ड्राइवर रखता था, सबब से टाउन ड्राइव करता था, मतलब फॉर वर्क, ठीक है। तो 11,35,000 इज देयर। अभी इनकम टैक्स क्या बोलता है? बिकॉज यू गॉट अ फैसिलिटी फ्रॉम अ ऑफिस ऑफ कार लीज और कार इज अ परक्विजिट्स, तो 2,400 रुपये कार का, बिकॉज 1,500 उसमें सीसी वाइज है कि कितने सीसी की कार है, उसके हिसाब से आपको एक परक्विजिट देना है, तो 2,400 रुपये फॉर दैट और 900 रुपये फॉर ड्राइवर। दिस इज द टैक्सेबल परक्विजिट, मतलब 2,400 फॉर कार एंड 900 फॉर ड्राइवर, बिकॉज दिस टू कंपोनेंट यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द कंपनी, ये आप क्लेम कर रहे हो, तो आपको 39,600 टोटल साल के ऊपर टैक्स भरना होगा। मतलब 11,35,000 इज द बेनिफिट बट 39,600 इज द ओनली टैक्सेबल वैल्यू, मतलब 3,41,000। ये आपने देखा, 11,35,000 माइनस 39,600, 11,35 इज द बेनिफिट, 39,600 इज द टैक्सेबल कंपोनेंट विच आई पे टैक्स ऑन इनटू 30% इनटू 104। क्यों किया? बिकॉज मैं सेस भी काउंट कर रहा हूं, पूरा टैक्स क्या काउंट कर रहा हूं? सेस 4% यू हैव टू पे सेस ऑन द इनकम टैक्स, बराबर है। सो 3,41,765 इज द टैक्स सेविंग इन अ ईयर कुशल, विच मीन्स 1367। नाउ यू सी दिस ब्लू 1367 एक साल में आपने कितना बचाया? 341। 4 साल में आप कितना बचाओगे? 13,67,000। मतलब आपको टोटल पैसा भरना है लीज का 23,65,000 प्लस उसमें से आपको बेनिफिट मिल गया, बिकॉज जो विच आई जस्ट प्रूव्ड 1367। आपको 4 साल के बाद गाड़ी घर में कितने में पड़ी? आपकी गाड़ी तो आपकी होगी, गाड़ी आपको पड़ रही है 9,97,000 की। दिस यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट एक्सेप्ट हियर। वाओ। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये सब भी होता है। मैं ऐसी स्पेशल चीज़ों में तो हमने गए भी नहीं है जब हम प्लान कर रहे हैं 30 लाख वाले की, बिकॉज इट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल के 30 लाख वाले में मैं सोच रहा हूँ कि 11-12 लाख वो कार पे स्पेंड करेगा, नॉट प्रैक्टिकल, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ ऑफकोर्स वो 10-12 लाख की गाड़ी भी ले सकता है, लीज में कोई भी कार ले सकता है, बट कार लीज का जो बेनिफिट और फैसिलिटी है काफ़ी कम कंपनियों में होता है और सीनियर मैनेजमेंट और उसके वो लेवल के हिसाब से डिज़ाइन होता है। सो अगर ये है और आप कार लेने का सोच रहे हो तो ये एनालाइज करो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हर कार लीज में बेनिफिट होगा, पर ऐसे इसको डिकोड करके देखना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट पॉसिबल है, विच वी हैव जस्ट प्रूव्ड। 20,30,000 इन अ लोन, 9,97,000 आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स बेनिफिट इन अ लीज, दैट्स 50% डिस्काउंट ऑन योर SUV। इसमें अभी कार लीज का जो पॉइंट है वो अग्रीमेंट में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अग्रीमेंट में होना चाहिए, एंड उसमें क्या एग्जैक्टली आई कम टू द नीटी ग्रिटी कुशल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अभी ये कार लीज का एग्रीमेंट कैसे होता है? देयर आर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड कार लीज कंपनी। तो आपका जो एम्प्लॉयर है ना, वो कार लीज कंपनी के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई हमारी इतनी स्ट्रेंथ है एम्प्लॉय की और शायद 20, 25, 50, 100 लोग इंटरेस्टेड है, शायद कार लेंगे एज ए लीज, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो अल्टीमेटली समझो आप वो एम्प्लॉय हो, आप गए कि मेरे को है ना 20 लाख की गाड़ी लेनी है, तो आप मुझे लीज, रेंटल और वो सबका ब्रेकअप दीजिए।
तो अभी क्या होगा, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी, लीज एंड यू। गाड़ी आपको जो चाहिए, आपको जो कलर चाहिए, जहां से लेनी है ले लीजिए। इसका पेमेंट ऑप्शन क्या है, लोन वाला करेगा, डाउन पेमेंट आप कर देंगे, इधर भी डाउन पेमेंट आप करेंगे 3 लाख का, अगर 20 लाख का गाड़ी ले रहे हो, लोन वाला पेमेंट करेगा। इसकी जगह पे डायरेक्ट पेमेंट कर देगा लीज कंपनी वाला। आपकी कंपनी आपको सैलरी देने की वजह से वो कंपोनेंट डायरेक्टली लीज वाले को देगी, मतलब आपके हाथ में सैलरी आया नहीं, डायरेक्ट लीज वाले को चला गया, विच इज नॉन टैक्सेबल इन योर हैंड। आप समझे, दिस इज हाउ द लीजिंग वर्क्स, राइट। तो ये लीज का पूरा एग्रीमेंट है। अभी इसमें बहुत डिफरेंट तरीके की लीज हो सकती है, आपका एम्प्लॉयर का कौन सी लीज वाले के साथ एग्रीमेंट है, ये सब देखना पड़ेगा। बट ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, इसमें ईच एंड एवरी फिगर्स यू कैन सी हियर, इट इज एक्चुअल। मैं क्लाइंट का उठा के लाया हूँ, उसको परमिशन लेके, ऑफकोर्स नाम नहीं दे रहा हूँ, पर क्लाइंट का उठा के लाया हूँ कि भाई ये डेटा है जो तेरे को हेल्प किया था, मुझे सबको दिखाना है कि एटलीस्ट एनालाइज करो। अगेन कुशल, द पॉडकास्ट, द रीजन हियर वी आर डूइंग पॉडकास्ट और वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, जो हमने सीखा है 10-15 साल में, वो शेयर कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप ये कर लीजिए, आप डिस्क्लेमर तो ऑफकोर्स चलाओगे, पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ये एक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। आपको कॉल लेना है, आपको रिसर्च करनी है, या आपके एडवाइजर से कॉल लेना है, आपके सीए से कॉल लेना है कि भाई आपके लिए दिस मेक सेंस और नॉट, बिकॉज माइन्यूट डिटेल मुझे पता नहीं है आज मैं जो भी मेरा ये पॉडकास्ट देख रहा है, हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, राइट। सो प्लीज टेक इन्फॉर्म डिसीजन, दैट्स व्हाट आई वांट टू से एट द लीस्ट, राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये तो एकदम ऐसे सोचा भी नहीं था कभी कि कैसे कार पे 50% डिस्काउंट हो सकता है थ्रू लीज, अगर आपके वो एम्प्लॉयर अग्रीमेंट में होगा तो। Very interesting. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.